राधे राधे। आज बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि हम तीनों में बराबर मनी एलोकेशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो भी अमाउंट है उसमें लगभग बराबर बराबर हम तीनों में मनी एलोकेट करेंगे और उसके बाद हम अपनी जो है उस मनी का भी मतलब पूरा का पूरा, मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये है, तीनों में हमने मान लीजिए अप्रॉक्स 3,000 रुपये डिवाइड करें तीनों काम करने के लिए। तो उन तीनों 3,000 रुपये का मतलब कहने का कि आपकी 3,000 रुपये की इन्वेस्टिंग की हो गई, 3,000 रुपये स्विंग ट्रेडिंग के लिए और 3,000 रुपये आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो इस 3,000 रुपये का रिस्क हमें कभी भी फुल ट्रेड में नहीं लेना है। इन तीनों 3,000 रुपये का आपका फुल अमाउंट हो गया। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस 3,000 रुपये में हमें 10% का ही रिस्क लेना है पर ट्रेड। तो जैसे कि मान लीजिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में हमारी जो भी ट्रेड होनी चाहिए उसका 3,000 का केवल 10% ही मैक्स एक ट्रेड में आपका रिस्क होना चाहिए, आपका एसएल होना चाहिए। तो डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग आपकी जो है रोज़मर्रा की एक कमाई का ज़रिया एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जब हम सबसे पहले करने लगते हैं तो वो एक गलत चीज़ है। ट्रेडिंग में आपको जो अनुभव चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए और जो आपको डिसीज़न लेने की क्विक क्षमता चाहिए और आपको अपने माइंड को शार्प करते हुए जो अनुभव के साथ ही आप ला सकते हैं, तो वो ट्रेडिंग सबसे बाद का काम है जो एज अ बिगिनर सब पहले ही करने लगते हैं। तो वो एक बाद का काम है एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में। तो ट्रेडिंग की हम बात करें तो ट्रेडिंग की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम रोज़ अपनी जो भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जो भी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी पे काम करके अगर हमारा डेली लिमिट एसएल की जो भी है वो हमारी अचीव हो गई है तो हम ट्रेड को बंद कर देते हैं और हम अपने रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के थ्रू ट्रेड में इंटर होके जो भी मैक्स गेन ले सकते हैं वो लेते हैं। ट्रेडिंग में हमें डेली का एवरेज हम नहीं लगा सकते, मिनिमम मंथली का तो एवरेज देखना ही चाहिए कि हम मंथली में प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में हैं। वैसे तो क्वार्टरली देखें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मंथली देखें तो भी कम चल जाएगा कि ओवरऑल मंथली हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं। तो जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अलावा स्कैल्पिंग भी एक ऑप्शन है इंट्राडे के लिए। स्कैल्पिंग से भी आप करके बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं रिवार्ड अपना। तो ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग इसके रिलेटेड यूट्यूब में बहुत सारे हज़ारों वीडियो मौजूद हैं, आप देखिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है कि मान लीजिए कोई सेक्टर बुलिश है, मान लीजिए कोई स्टॉक सुपर बुलिश है, तो जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो एक तरीके से उसी स्ट्रेटजी को हायर टाइम फ्रेम पे फॉलो करके हम स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बना सकते हैं, जिसको हम 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, महीने भर, जब तक वो हमारे फेवर में जाता है, जब तक हम उसको राइड करते हैं और उससे प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। तो उसी जैसे इंट्राडे के टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, तो उसी तरीके हम स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं 4 आवर डेली चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है हम ट्रेडें अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग हर टाइम का काम नहीं है। जैसे कि मार्केट में रिसेशन आता है, मार्केट करेक्ट होता है,
मार्केट कितना भी बुलिश हो, कभी भी एक स्पीड में एक तरफ नहीं भाग सकता है। हमेशा करेक्शन आएंगे, चाहे जितने ब्लू चिप स्टॉक्स हों, चाहे जितने अच्छे स्टॉक्स हों, सब में करेक्शन आएगा ही आएगा। और उन्हीं करेक्शन पे इंटर होने के लिए इन्वेस्टिंग एक बेस्ट जो है रास्ता है। तो हम जैसे कि देखने की सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टिंग हमें करनी है, तो कोई स्टॉक भाग रहा है, अब वो अगर करेक्ट हो रहा है तो हम उसके प्रीवियस स्विंग लो पे एवीवेब प्लॉट करके कहाँ पर वो रुकने की कोशिश कर रहा है और कहाँ पे वो सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसमें जो है इंटर हो सकते हैं। और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके कहाँ कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे आके रुकता है और कहाँ पे भागता है, और जब वो वापस जाने लगे तो उसमें इंटर हो सकते हैं। और प्रॉफिटेबल साइड में हम पिरामिडिंग कर सकते हैं। करेक्ट हुआ, हमने लिया, उसके बाद राइड किया, फिर कभी वो करेक्ट हुआ तो फिर उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करी, फिर करेक्ट हुआ तो फिर कुछ। तो तीनों में मनी एलोकेट करने के बाद में तीनों अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग टाइम पे हर स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। और जब जिस चीज़ का समय आएगा, जब जो चीज़ बेस्ट है, तो उसी में हम काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो दोस्तों, और कोई सुझाव हो आपके तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।